नमस्कार, आईवीएन भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। जैसा कि आप जानते हैं कि किसान आंदोलन कर रहे हैं और कृषि बिल को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। इसकी गूंज सदन में तो गूंज ही रही है, साथ ही विदेशों में भी गूंज रही है। और विदेशी हैं वो किसानों का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में जो हमारा विदेश मंत्रालय है, उन्होंने कड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने ये कहा है अपने बयान में कि जो भी स्थितियां हैं, जो भी बिल पास किए गए हैं, वो सदन के द्वारा पास किए गए हैं। हम इस पे किसी और का कमेंट नहीं चाहते। जो भी किसान हैं, वो कुछ किसान इस बिल के समर्थन में नहीं। क्या है पूरा मामला, इसी पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश सचिव अतुल कुमार श्रीवास्तव जी उपलब्ध हैं। प्रदेश प्रवक्ता हैं संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के। जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अतुल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर सरकार जो है अड़ी क्यों हुई है, किसानों की बात मान क्यों नहीं लेती? जी अतुल जी। देवेंद्र कुशवाहा जी, सबसे पहले आपका मैं स्वागत करता हूं कि आपने इस मंच पर मुझे बोलने का मौका दिया जी। और मैं सरकार के प्रति ये कहना चाहूँगा, ठीक है, किसान अपना आंदोलन कर रहे हैं और शायद 70 से 75 दिन हो गए वो आंदोलन करते चले आ रहे हैं। सरकार उनसे बात भी कर रही है, लेकिन किसान इस बात पर अड़े हुए हैं, वो सरकार की बात नहीं मान रहे हैं। मेरा ये कहना है कि जब सरकार एनएसपी की बात करती है, डीजल 4 रुपए के शेष राशि बढ़ा दी है, पेट्रोल 2.5 रुपए का शेष कर लगा दिया है, तो हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी किसानों को 1.5 गुनी बढ़ाने की प्रयास कर रही हैं। 1.5 गुना इनकम को बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं। ठीक है, वो 1.5 गुना बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं और 1.5 गुना करने की बात कर रही हैं, लेकिन जो कृषि बिल है उस पर इतना बड़ा बवाल मचा हुआ है। किसान जो है वो लाल किले तक पहुंच गए, 75 दिनों से वो अनशन किए हुए हैं। तो इस तरह से जो चीजें हो रही हैं, इस पे क्यों नहीं सुन रही सरकार? आखिर क्यों कान में तेल डाल के पड़ी हुई है? नहीं, अनशन का क्या तरीका है कि आप लाल किला के अंदर घुस जाएंगे, वहाँ जो तिरंगे झंडे का अपमान करेंगे, झंडा उतार देंगे। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस हम पिछले वर्षों कई मनाते चले आ रहे हैं। इस दिन हमारे संविधान की स्थापना भीमराव अंबेडकर साहब ने किया था। उसकी गरिमा को हम दूर करते हुए जबरदस्ती किसने घुसे, किसान ने घुसा या किसी और अन्य व्यक्ति ने घुसा, किसी पॉलिटिकल तो ये तो गलती है ना, ये तो और आप जी मतलब ये तो मजाक है कि आप चले गए और झंडा उतार दे रहे हैं और तिरंगे का अपमान कर रहे हैं। आप ये बताइए ना कि आखिर 75 दिनों तक जब आंदोलन हो रहा है और 75 दिनों से लगातार आंदोलन हो रहा है, सरकार मान नहीं रही है। 11 बार जो वार्ता है वो विफल हो चुकी है। ऐसे में क्या किसानों का धैर्य जवाब नहीं देगा? नहीं, किसान और सरकार के बीच में 11 बार वार्ता हुई है। किसान अपने बात पर अड़िग हैं। हाँ। आप ये समझिए, किसान तो सरकार भी तो अपने बात पे अड़िग है। भाई आप मेरी बात समझिए कि किसान तो हमारे लिए तो भगवान है। हाँ। किसान हम एक व्यापारी संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल से जुड़े हुए हैं। अंजनी कुमार पांडे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हमारे प्रदेश में लाखों लोग इस ग्रुप से जुड़े हैं। हम अंजनी कुमार पांडे जी को धन्यवाद देते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। हम ये कहते हैं कि किसान हमारे लिए भगवान है। व्यापारी किसी प्रोडक्ट को लेकर के बेचता है, लेकिन किसान तो अपना प्रोडक्ट खुद तैयार करता है। पहले धरती माता की पूजा करते हैं, बिल्कुल नतमस्तक होते हैं, बिल्कुल पानी उसमें सींचते हैं, बीज लगाते हैं, बोते हैं, फिर अपना प्रोडक्ट बनाते हैं। वो प्रोडक्ट चाहे चावल हो, चाहे गेहूं हो, चाहे गन्ना हो, फिर उसको वो बेचते हैं। इस मेहनत का जो प्रोडक्ट है या जो मेहनत है, उसका आउटपुट हमें गवर्नमेंट से नहीं, वही बात मैं कह रहा हूँ श्रीवास्तव जी कि जो चीज़ें हैं, आखिर मेहनत आप कह रहे हैं कि किसान इतना मेहनत करता है, ठीक है,
अन्न उत्पादन करता है, उसके प्रोडक्ट आप लेते हैं, आप बाज़ार में इसकी मार्केटिंग करते हैं, उसका लाभ लेते हैं, मेहनत तो वो करता है, ठीक है। अब जो कृषि बिल आया है, अगर उसको ये लगता है कि नहीं यह कृषि बिल हमारे लायक नहीं है, हमारा ये भला नहीं कर सकता, तो उसे लागू करने की इतनी मतलब सरकार को जल्दबाजी कहें या जिद कहें क्यों है, यही तो मैं जानना चाहता हूँ। सरकार की जिद जल्दीबाजी नहीं, सरकार तो क्या, ने कृषि बिल को लेकर के, आप हमारी बात समझिए कुशवाहा जी, जी, सरकार ने कृषि बिल को लेकर के एक अच्छा खासा उन्होंने प्रोजेक्ट रखा है किसानों के लिए। हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस बात को रखा है किसानों के नेता को, पॉलिटिकल पार्टी को उन्होंने समझाया कि भाई ये कृषि बिल आपके हित के लिए है, लेकिन आपके कान पे जू नहीं रेंग रहा है। आप अनायास के ट्रैक्टर वो निकाल रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं, दिल्ली में जा रहे हैं, इसी बहाने आप नहीं हित के लिए है तो समझा क्यों नहीं पा रहे हैं। अगर मान लीजिए अब हमारा हित अगर जो आप कर रहे हो तो हमें क्यों नहीं लगता कि आप मेरा हित कर रहे हैं। जरूर कहीं ना कहीं गड़बड़ी होगी। कोई गड़बड़ी नहीं है नहीं। इसमें अगर हमारी मान लीजिए 10 पॉलिटिकल पार्टी इस बिल पे लगी हुई है, 8 पॉलिटिकल पार्टी इस बात को मान रही है, तो 2 पॉलिटिकल पार्टी उसको गुमराह कर दे रही है। उसको कहाँ दो पॉलिटिकल पार्टी का तो सवाल ही नहीं है। कहने का मतलब यह है कि वो तो किसानों का किसानों के संगठनों का अभी थोड़ी देर पहले की बात है, हमारे गुलाम नबी आजाद ने, कांग्रेस के नेता हैं, अच्छे खासे कदावर नेता हैं, और वो उन्होंने कहा कि किसानों से लड़कर किसी को कुछ नहीं मिल सकता। किसानों से लड़कर कुछ नहीं मिल सकता। उन्होंने ये बात तो कही, हाँ, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा तो उन्होंने किसानों का समर्थन कि आप किसी का समर्थन करने से थोड़ी रोक सकते हैं किसी को। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, अगर जो कह रही है कि नहीं किसानों का जो मांग है वो जायज है, तो उसका अपना स्टैंड है, उसके अनुसार समर्थन कर रही है किसानों का, तो उसको कैसे रोक सकते हैं। तो लोकतंत्र है, रोक नहीं सकते ना किसी को। नहीं तो उसको आप गलत कहाँ से ठहरा सकते हैं। अगर पॉलिटिकल पार्टियों को लगता है कि नहीं ये चीज़ गलत हो रही है, सरकार गलत कर रही है, किसानों की मांग नहीं मान रही है, तो वो अपना रुख स्पष्ट कर रहे हैं, तो उसमें गलती कहाँ है। जी देख, उसमें गलती नहीं है जी, लेकिन ये है कि आप जब 11 बार 12 बार सरकार मौका दे रही है, हमारे गृह मंत्री, हमारे कृषि मंत्री बार बार आपसे बात करने को तैयार है, आप बात हमारी समझ नहीं रहे हैं। राकेश टिकैत की एक आंसू से आपने आंदोलन को बढ़ा दिया। क्या हमारे किसान या हमारे भारत के जो लोग हैं, नहीं तो आप इतने जो सरकार थी, जो सरकार है, उसने तो आंदोलन को कुचलने का एक तरीका ही ये कह सकते हैं कि निकाल लिया था। वो तो सभी किसान अपने अपने घर चले गए थे। वो तो कहिए उनके आंसुओं का कि फिर किसान इकट्ठा हो गए अपने हितों की मांग को लेकर के, अपने हितों की रक्षा को लेकर के। नहीं, अगर जो हमें ये लग रहा है कि ये तीनों कृषि बिल हमारे अनुकूल नहीं है, किसानों के अनुकूल नहीं है, तो उसे क्यों एक्सेप्ट करें, यही बात बता दीजिए ना। नहीं उनको एक्सेप्ट करना होगा, आज नहीं करेंगे, क्यों करेंगे और वो इस बात को मानेंगे। हाँ, ये जो आंसुओं के प्रति हमारे किसान बहते चले जा रहे हैं या उसके प्रति बहते चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। मतलब आपके कहने का मतलब कि राकेश टिकैत गलत कर रहे हैं। नहीं, हम ये नहीं कर रहे। राकेश टिकैत आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन वो दिल से निकला दर्द है। राकेश टिकैत के दिल से निकला दर्द है सर, वो दिल से निकला दर्द है। राकेश टिकैत के दिल से निकला दर्द है। जो भावुक हुए थे, उनके आंसू निकले थे कि सरकार इस तरह से कर रही है। सरकार वो आंसू नहीं निकले, उस समय आंसू नहीं निकला जब 26 जनवरी को तिरंगा को उतारा गया, लाल किले पे लोगों ने चढ़े, उस समय उनके आंसू नहीं थे। हमारे पूरे देश का अपमान हुआ, हिंदुस्तान का अपमान हुआ। नहीं, वो तो कह ही रहे हैं कि उसके लिए जो जिम्मेदार हैं, कौन चला गया अंदर। नहीं, वो तो कह ही रहे हैं। और देखिए वो ये सिद्धू करके हैं, उनके लिए 1 लाख का इनाम घोषित किया गया है, जो उसके लिए जिम्मेदार हैं। तो वो तो कह ही रहे हैं कि उन पे आप कार्रवाई करिए। वो कार्रवाई के लिए रोक तो थोड़ी रहे हैं। राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि मेरी मांगों को मानिए। किसानों को नहीं लगता कि ये तीनों कृषि कानून उनके भविष्य बदल देंगे। अगर उनके भविष्य किसानों को नहीं लगता कि वो बदल देंगे, तो फिर सरकार को क्या जिद है, क्या उतावलापन है कि वो बस नहीं, अब ये पास हो गया है तो लागू ही होगा। देखिए, सरकार जो भी की है किसान के हित के लिए कर रही है, और आज तक पिछले हमारे चाहे प्रधानमंत्री हों, चाहे गृह मंत्री हों, जो भी हो, ये हमारे हिंदुस्तान के वासियों के हित का काम कर रही है। और इसको थोड़ा सा समझने का समय चाहिए। 10 बार 11 बार सरकार ने मौका दिया, 10-12 बार उन्होंने बैठा के बातचीत किया। किसानों में कुछ लोगों सरकार के प्रति
थोड़ा सा नरम भी हुए, लेकिन ये है कि ये बात इनको मान करके इस आंदोलन को अब यहीं से समाप्त कर देना चाहिए। इससे हमारी बात सुनिए, इससे हमारे व्यापार पर प्रभाव पड़ता है। आपका व्यापार प्रभावित हो रहा है, इसलिए आपको दिक्कत है और इसलिए ये बातें कह रहे हैं। किसान क्यों अपना आंदोलन स्थगित कर दें? उनकी मांगों को आपकी सरकार मान नहीं रही है, क्यों स्थगित करें? आपका व्यापार प्रभावित हो रहा है, इसलिए उनको लग रहा है कि उनके जो खेत हैं, उनके जो काम करने के तरीके हैं, उस पर कुठाराघात हो रहा है सरकार के बिल द्वारा। तो अपनी जो हित हैं उसको ना देखें, वो आपका व्यापार देखें। ऐसा क्यों? व्यापार देश का रेवेन्यू है, हमारे हिंदुस्तान की कंट्री के रेवेन्यू है। आप आंदोलन करिए, शांतिप्रिय ढंग से आंदोलन करिए, सब करिए, बैठिए, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप 70-75 दिन से केवल आंदोलन चल रहे हैं, हमारी बात ही नहीं सुन रहे हैं, सरकार की बात नहीं सुन रहे हैं, कृषि मंत्री की बात नहीं सुन रहे हैं, किसानों की बात कौन सुन रहा है? जरा ये तो बताइए, किसानों की बात कौन सुन रहा है? 10-12 बार बैठा करके बैठक क्यों की गई? नहीं, जो बैठक हुई है ना, कि किसानों की बात कौन सुन रहा है? अगर जो किसानों की बात सुन ली गई होती तो क्या ये आंदोलन होता? आप ये बताइए। तो आप ऐसे आज आपको लग रहा है कि नहीं मेरा व्यापार प्रभावित हो रहा है, तो आप कह रहे हैं कि नहीं किसानों का आंदोलन गलत है, वो नहीं होना चाहिए, उनको स्थगित कर देना चाहिए आपका आंदोलन। क्या तो किसानों की बात नहीं है? किसानों की बातें जो वो कह रहे हैं, जो अपना दर्द बयां कर रहे हैं, जो मांग कर रहे हैं, वो मांग नहीं है। वो अपनी मांग छोड़ दें आपके व्यापार के लिए। कहीं न कहीं किसी एक निष्कर्ष पर निकलना होगा, बिल्कुल आंदोलन को खत्म करना होगा। तो कह तो रहे हैं कि आप निरस्त कर दीजिए। बार मौका दे रही है। नहीं, कह तो रहे हैं, बात करने की मौका दे रही है, आपको बैठा के बात कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप केवल अपनी बात, किसान की हित की बात कर रहे हैं। ये आंदोलन चलने से कब तक ये चलेगा? आज हो गया 75 दिन, किसान इस कह रहे ठंडक में 75 दिन से वहाँ बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। क्या उनकी दर्द सरकार नहीं समझ रही है? क्या समझ रही है? अगर समझती तो तीनों कृषि बिल अब तक निरस्त हो गए होते। हाई कोर्ट का जो है, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप किया कि इनको जो है स्थगित किया जाए, वो निरस्त नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? आखिर जब किसान कह रहे हैं कि नहीं है, इससे मेरा भला नहीं होगा, तो जब जिनका भला करना है वही कह रहे हैं कि नहीं मुझे मेरा भला नहीं होने वाला है, इससे आप हटाइए इसको। क्यों नहीं हटा रहे हैं? इसीलिए चुनाव किया गया है, इसीलिए उनको चुन करके बैठाया गया है कि बस किसानों की बात नहीं माननी है, व्यापारियों की बात माननी है सिर्फ। जी अतुल जी, हाँ, व्यापारी की बात मानेंगे। सरकार हर पहलू पर, और आप भी कह रहे हैं कि व्यापारियों का हित देखना चाहिए, किसानों को उनका हित कौन देखेगा? आपको नहीं देखना चाहिए। बात कर रही है, अब आप अपने जिद पर रहे हैं कि तीनों बिल को निरस्त किया जाए, तीनों बिल को निरस्त किया जाए। तो कुशवाहा जी, तीनों बिल को निरस्त करने के लिए सरकार ने कोई ऐसा अभी अध्यादेश नहीं जारी किया है। वो इस आंदोलन को कहते हैं कि शांति ढंग से इसको खत्म किया जाए, और वो बात करने को तैयार है। 10-12 बात क्या होती है? आपने एक क्राइटेरिया बना लिया है कि नहीं इस पे इतने में ही, इस दायरे में ही बात होगी, तो इसे तो कहते हैं कि बस आइए हमारे आगे झुकिए। तो किसानों की यही नियत है कि बार बार झुकते रहें। नहीं, किसानों का झुकने की बात हो रही है। हाँ। झुकने की बात होती तो ये आंदोलन 75 दिन से चलता क्यों? सरकार बोली है ना, बैठा ही है, कह रही है ना कि आप आंदोलन करते रहिए। हाँ बिल्कुल, हाँ, करते रहिए आंदोलन करते रहिए, हम आपकी बात नहीं मानने वाले, चाहे जितने दिन चलता है। ऐसा भी नहीं है कि सरकार उस आंदोलन के लिए अपनी फोर्स या अपने सारी चीजें वहाँ पर कुछ गड़बड़ी ना होने पाए। देखिए, जब आंदोलन होता है ना, जब वहाँ कहीं भी आंदोलन होता है और इस तरह का आंदोलन होता है, तो वहाँ पर सरकार सारी सुविधाएं उपलब्ध कराती है, पानी से लेकर शौचालय वगैरह सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराती है। क्या सरकार ने उपलब्ध करा दिया है? वो तो चाहती है कि यहाँ से तंग आकर के किसान चले जाएं। क्या उपलब्ध कराई है? बताइए हमें। सरकार ने हर पुलिस फोर्स से लेकर के हर जगह हर चीजें, मार्केटिंग से सारी चीजें की। वो तो फ्लैग मार्च कराती है कि यहाँ से जल्दी ये हट जाए, डर जाए किसान। और डर भी गए थे, लाल किले की घटना के बाद डर भी गए थे। वो तो राकेश टिकैत का कहिए कि फिर इस आंदोलन को जीवित कर दिया। नहीं, डर के क्या? लाल किले के घटना का पूरी प्लानिंग थोड़ी थी। नहीं, तो आखिर सरकार कर क्या रही थी? आखिर उनको इनपुट तो मिलना चाहिए ना, उसको इनपुट मिलना चाहिए था ना इनपुट। आखिर सरकार की किस लिए है? उसको इनपुट ही नहीं मिला कि किसान संगठन जो है लाल किले पे धावा बोलने वाले हैं। कौन सी सरकार चला रहे हैं? सो के चला रहे हैं क्या?
इसी तरह से सरकार चलाएंगे। नहीं तो ये भी है, हमारे देश की धरोहर है लाल किला। हाँ। आप ट्रैक्टर ले जाके लाल किला के अंदर घुसाते हुए चले जा रहे हैं। हाँ। लेकिन हमारी पुलिस, तो फोर्स कहाँ थी? दिल्ली पुलिस, कहाँ थी हमारी इंटेलिजेंस, हमारी सारी इंटेलिजेंस कहाँ थी? वो भी तो फेल थी। इंटेलिजेंस थी कहाँ? आप ये तो बताइए। आपके किसके माध्यम से क्या साजिश की गई, कैसे किया गया, कौन वहां गया, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा है। सर? इसकी जिम्मेदारी लेगा कौन? आखिर ये किसका काम था कि ये इनपुट से पता करे कि किसानों की क्या प्लानिंग है, कौन कौन से संगठन इस प्लान में शामिल हैं, लाल किले पे धावा बोलने वाले हैं। आखिर सरकार सो रही थी, उसकी इंटेलिजेंस कहाँ थी, उसका खुफिया तंत्र कहाँ था? ये इससे तो सरकार को कहा गया था, कुशवाहा जी, देवेंद्र कुशवाहा जी, सरकार को कहा गया था कि हम लोग शांति प्रिय ढंग से फ्लैग मार्च निकालेंगे। हाँ ठीक है, उनकी जिम्मेदारी पूरी हो गई। और नहीं, उनकी जिम्मेदारी, सरकार की जिम्मेदारी पूरी हो गई। गुमराह कर दिया। फ्लैग मार्च आपने निकाला, ट्रैक्टर रैली निकाला, यानी कि सारी जिम्मेदारी किसान आपने कहा था कि हम ले जाके लाल किला के अंदर चले जाएंगे। हाँ नहीं तो आखिर कर देंगे वहां पर। आखिर तो खुफिया तंत्र फेल हुआ। क्यों हुआ? सो रही थी सरकार आपकी? क्या कर रही थी सरकार आपके मन के अंदर क्या बात है? ये सरकार या कोई आदमी तो इसी के लिए तो खुफिया तंत्र बनाया जाता है कि कहीं इस तरह से हो रहा है, हो सकता है कि कुछ अनर्गल करने की सोच रहे हो किसान संगठन, या कुछ उपद्रवी तत्व जो किसान संगठनों से अलग हो, इस तरह के यही हो सकता है। तो आखिर तो ये तंत्र क्यों फेल हुआ? इतना बड़ा आंदोलन जो तंत्र चला क्यों रहे फेल हुआ? वही तो मैं वही पूछना चाहता हूँ कि आखिर तंत्र क्यों फेल हुआ? ये इतना बड़ा आंदोलन जो चल रहा है, हमें तो कि मुखिया हो राकेश टिकैत, क्या वो ये चाहेंगे कि इस तरह से बिल्कुल नहीं चाहेंगे। उन्होंने वो तो कह ही रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि जिनके थोड़ा सा सेंसिटिव इमोशनल, वो तो कह ही रहे हैं ना कि जो भी उपद्रवी तत्व हैं और लाल किले पे धावा बोले हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, उन पे कार्रवाई हो। वो कहाँ कह रहे हैं कि नहीं उसका बचाव हो? सरकार कर रही है, गिरफ्तार भी कर रही है, उन्होंने नाम भी रखा है, कार्रवाई भी। उन्होंने कुछ कहा क्या? कोई किसान संगठन कहा क्या? लेकिन ये भी एक पार्ट आंदोलन से जुड़ा हुआ पार्ट है। आप आंदोलन के बहाने या किसी बहाने से एक उपद्रवी कोई भी है वो जो इस तरह की हरकत की, इससे आंदोलन भी प्रभावित हुआ। हाँ, आंदोलन प्रभावित हुआ, ये तो मानते हैं, आंदोलन प्रभावित हुआ। लेकिन अब ये प्रभावित जब हुआ तब हुआ, और राकेश टिकैत का कहिए कि उसे प्रभावित होने नहीं दिया। अब फिर किसान इकट्ठा हो रहे हैं और आंदोलन में भाग ले रहे हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं क्या कि सरकार चाहती थी कि इस तरह का कोई कांड हो और आंदोलन को यहीं विराम मिल जाए? नहीं, ये गलत कह रहे हैं। सरकार क्यों चाहेगी? हाँ, राष्ट्र के प्रति या देश के प्रति मतलब कोई गलत कार्य खुफिया तंत्र फेल हो जा रहा है, कहने का मतलब नहीं, उसका खुफिया तंत्र फेल हो जा रहा है। लाल किले पे धावा बोल दिया जा रहा है कि वहां पर कोई उनकी फोर्स नहीं है। क्या समझें इसको? हम क्या समझें? आप बताइए ना, क्या समझें? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। ये धोखे में रखा गया। अच्छा, इस धोखे में रैली के माध्यम से जो कोई भी आया, धोखे से आया या जैसे भी आया, सर कुशवाहा जी, ये नहीं होना चाहिए था जी। देश के ये अपमान किया गया है, हमारे तिरंगे का अपमान हुआ, हमारे राष्ट्र का अपमान हुआ। अब इस स्थिति को देखते हुए हम फिर से ये कहेंगे कि आप, सरकार आपसे बात करने को तैयार हो रही है, नेक्स्ट राउंड में फिर बात करने की उन्होंने रखा है। आप बात करिए, आंदोलन की बात करके इस आंदोलन को समाप्त करिए। आंदोलन को समाप्त करिए, आपकी मतलब यही राय है कि आंदोलन को समाप्त किया जाए? जी। तो कुल मिलाकर के अगर इस पर चर्चा होती रहेगी और तो बहुत लंबा जाएगा, लेकिन जो हमारे संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश प्रवक्ता अतुल श्रीवास्तव जी हैं, उनका कहना है कि व्यापार में इस आंदोलन का प्रभाव पड़ रहा है और व्यापारियों का घाटा हो रहा है, इसलिए इस किसान आंदोलन को स्थगित करना चाहिए, भले ही किसान की मांगे न मानी जाए। जबकि मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं, किसानों की जेन्युइन बातें माननी चाहिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।